हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी हेल्प से आप लोग ये डिटेक्ट कर सकते हो कि आप लोग एक वेब पेज के कौन से पार्ट के ऊपर अभी हो। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, डोंट वरी, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक बार के लिए पॉइंट्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, ये होता क्या है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका यूज केस देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं इस प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर होता क्या है। देखो, पहली चीज़ तो ये है एक एपीआई। अब आप बोलोगे ये क्या कोई बैकएंड की एपीआई होते हैं? नहीं। देखो, जो बैकएंड वाली एपीआईज रहते हैं हम लोग उनको बोलते हैं सोप एपीआईज, रेस्ट एपीआईज, वो अलग होती हैं। यहाँ पे एपीआई का मतलब है कि ये एक ब्राउजर का फीचर है, कोर जावास्क्रिप्ट का फीचर नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई चीज़। नाउ इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई का यूज़ हम लोग डिटेक्ट करने के लिए करते हैं कि जो हमारा एक एचटीएमएल एलिमेंट होता है वो व्यू पोर्ट को एंटर कर रहा है या फिर लीव कर रहा है। नाउ इस चीज़ का क्या मतलब है नाउ, और ये व्यू पोर्ट क्या होता है ये भी समझाओ। देखो, व्यू पोर्ट का सिंपल सा मतलब होता है वेब पेज का वो एरिया जो आपको डायरेक्टली विजिबल होता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे मैंने ये वाली एप्लीकेशन खोली था codingskills.com। अब आप लोग स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो, जो इस वेबसाइट का आपको एरिया विजिबल हो रहा है ना, इस वेब पेज का जो एरिया विजिबल हो रहा है ये वाला, इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग व्यू पोर्ट, जो अभी हमें दिख रहा है। वैसे तो ये वेब पेज बहुत बड़ा है, आप देखो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है। जो पार्ट हमें स्क्रीन के अंदर अभी विजिबल हो रहा है उसको बोलते हैं व्यू पोर्ट। और जो इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई होती है ना, वो ये बताती है कि अभी के लिए जो हमारा कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है वो व्यू पोर्ट के अंदर एंटर हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो ये वाला ब्लॉक है ना, यहाँ से जिसका कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है, शेड चेंज हो रही है, कि व्यू पोर्ट के अंदर आया कि नहीं आया। जैसे कि मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ और जैसे ये वाला पार्ट व्यू पोर्ट के अंदर आ गया, अब यहाँ पे तो विजिबल है नहीं ये वाला पार्ट, तो ये व्यू पोर्ट में नहीं है। जैसे ही ये व्यू पोर्ट के अंदर आया यानी कि विजिबल होना शुरू हुआ, तो मुझे इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई की हेल्प से पता चलेगा कि मैं इस वाले एलिमेंट के ऊपर अभी एंटर कर चुका हूं कि नहीं कर चुका हूं। अब इसके यूज केसेस क्या बनते हैं मैं आपको बताऊंगा, बट एक बार के लिए एग्जांपल देख लेते हैं ऐसा कुछ डिटेक्ट करके कि जैसे ही मैं किसी एलिमेंट के ऊपर, किसी डिव के ऊपर, किसी एचटीएमएल वाले टैग के ऊपर आता हूं तो उसको डिटेक्ट कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं। देन मैं कोड में चलूंगा और मैंने एक ऑलरेडी इंटरसेक्शन डॉट एचटीएमएल करके एक फाइल बनाई हुई है। मैं इसमें कुछ चीज़ें और बना लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे 3 डिव बनाता हूँ बेसिकली। इसका नाम करता हूँ मैं यहाँ पे लेट से ब्लॉक 1। देन यहाँ पे कुछ स्टाइल भी ऐड कर लेंगे, मैं स्टाइल अभी ऐड करूँगा बट मैं पहले 3 डिव ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पे करता हूँ मैं ब्लॉक 2 और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ब्लॉक 3। देन हम लोग यहाँ पे स्टाइल ऐड करना शुरू करते हैं और लेट से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसकी हाइट 100 VH। का मतलब होता है कि पूरी स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आ जाएगी। आप लोग पिक्सल्स के हिसाब से देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। देन मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेक करने के लिए कि ये ब्लॉक का जो साइज़ है वो कहाँ तक आ रहा है, ये करने के लिए मैं कुछ कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया मे बी लेट से लाइट ब्लू कलर कर दिया मैंने एक बार के लिए। देन मैं इसको कॉपी करके सेकंड वाले ब्लॉक में पेस्ट पेस्ट कर देता हूँ और थर्ड वाले ब्लॉक में पेस्ट कर देता हूँ। और लेट से जो इसका जो साइज़ था मैं पिक्सल के अंदर भी लेके दिखा देता हूँ। लेट से मैंने 300 पिक्सल ले लिया और इसका मैंने लेट से 400 पिक्सल ले लिया, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देते हैं। देन इसका हम लोग कर देंगे कलर में भी लाइट ग्रीन कर देते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला है इसका हम लोग कर देंगे यहाँ पे लेट से लाइट पिंक कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे चलेंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्शन डॉट एचटीएमएल इसको ओपन करते हैं। देखो, ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, ये हमारा सेकंड ब्लॉक है और ये हमारा थर्ड ब्लॉक है। और ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मुझे लगता है 300 VH नहीं 300 पिक्सल कर देते हैं। मैं पिक्सल ही करने वाला था बट आई थिंक वहाँ पे कुछ टाइप हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक है, थर्ड ब्लॉक है। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो मेरा व्यू पोर्ट के अंदर यानी कि जो विजिबल एरिया है इसके अंदर जैसे ही ब्लॉक 3 आए तो मुझे पता चल जाए। ठीक है, अब एक तो आप लोग इसके अंदर ये कर सकते हो कि स्क्रॉल के ऊपर इवेंट लगा दो। जैसे स्क्रॉल हम लोग नीचे करते चलें और इस वाले पिक्सल के ऊपर, इस वाले आईडी के ऊपर, इस वाले एलिमेंट के ऊपर आए तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि भाई ठीक है, हम लोग इस वाले डिव के ऊपर आ गए हैं, इस वाले एलिमेंट के ऊपर आ गए हैं। बट उसके अंदर हमें एक इवेंट को कंटिन्यूसली लिसन करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि परफॉर्मेंस के हिसाब से, ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से सही तरीका नहीं है। जो सही तरीका है वो है इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। नाउ अब मैं यहाँ पे आके स्क्रिप्ट लिखना शुरू करता हूँ और इनकी आईडी भी देनी पड़ेगी एक्चुअली हमें। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लॉक 1
एंड इसी तरीके से ब्लॉक 2 एंड हम लोग यहाँ पे कर देंगे ब्लॉक 3। ठीक है, नाउ अब हम लोग एक यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग भी ले लेते हैं। ठीक है, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर जिस भी मैं ब्लॉक को डिटेक्ट करना चाहता हूँ उसके लिए मैं एक टारगेट ले लूँगा, उसको बेसिकली उसका डोम ऑब्जेक्ट ले लूँगा। देन इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ टारगेट। यहाँ पे हम लोग कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे लेट से ब्लॉक 1। ये चीज़ हो गई ना। अब हमें एक ऑब्जर्वर बनाना पड़ेगा। ऑब्जर्वर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कोई तो कांस्टेंट ले लो या फिर लेट ले लो, जो भी आपका ठीक लगे, और मैं इसका नाम कर देता हूँ लेट से यहाँ पे ऑब्जर्वर। स्मॉल ओ रखूंगा यहाँ पे बिकॉज जो वेरिएबल है तो उसका हम लोग स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। और यहाँ पे करता हूँ न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर, और ये बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन देता है हम लोगों को, तो मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बना लेता हूँ। और इसके अंदर बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, तो इसके अंदर मैं एक एंट्रीज करके वेरिएबल ले लेता हूँ। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, जो एंट्रीज होती हैं ना वो भी बहुत सारी होती हैं, तो मैं यहाँ पे एंट्रीज के अंदर क्या करूँगा, एंट्रीज डॉट फॉर ईच लगा दूंगा इसके ऊपर। ये एक बेसिकली एरे रिटर्न करता है हमें, एंड जो फॉर ईच होता है वो भी एक कॉल बैक फंक्शन ही रिटर्न करता है। देन मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन और लगा दूंगा। अब ये एंट्रीज के ऊपर जब हम लोग फॉर ईच चलाएंगे तो एक एक आइटम देगा हमें, तो मैं उसका नाम एंट्री रख सकता हूँ इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। और देन हम लोग यहाँ पे आके चाहो तो कंसोल डॉट लो करवा सकते हो एंट्री को। ठीक है, अब मैंने एंट्री कंसोल डॉट लो करवा लिया। अब जो आपका ऑब्जर्वर है ना, इसको टारगेट के साथ में बाइंड करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑब्जर्वर डॉट ऑब्जर्व, और किसको ऑब्जर्व करना है, हमारे टारगेट को। ये हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आके मैं एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, एंड देन हम लोग यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो सबसे पहले हम लोग इसको ओपन करते हैं। इसने कुछ हमें प्रॉपर्टीज दी और इसके अंदर आ गया इस इंटरसेक्टिंग ट्रू। अब ये ट्रू इसलिए आ गया बिकॉज मैंने यहाँ पे ब्लॉक 1 ही डाल दी इसकी आईडी, मुझे ब्लॉक 3 डालनी थी एक्चुअली। ठीक है, बिकॉज हम लोग लास्ट वाले ब्लॉक को डिटेक्ट करना चाहते हैं ना, इस वाले को, और इसकी आईडी भी मुझे 3 करनी पड़ेगी यार यहाँ पे। ठीक है, देन इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे। अब अगर इसको ओपन करके चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स, कि भाई अभी ये व्यू पोर्ट के अंदर नहीं है। मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, अभी कोई भी हमें कुछ भी नहीं बता रहा है, यहाँ पे कोई भी बार बार कंसोल नहीं हो रहा। जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके इसके ऊपर आया, ये व्यू पोर्ट के अंदर आया, तभी आप देख सकते हो अब यहाँ पे क्या आ गया, इस इंटरसेक्टिंग ट्रू। अब ये प्रॉपरली काम करने लग गया, यहाँ पे मिल गया। अब मैं अगर यहाँ पे ये चेक कर लूँ, इफ एंट्री डॉट इज इंटरसेक्टिंग, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ ऑन द एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ पे एल्स कर देते हैं, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग अगेन कंसोल डॉट लॉग नॉट ऑन एलिमेंट। ठीक है, देन मैं इसको ऊपर वाले को हटा देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, ऊपर आके रिफ्रेश करूंगा तो इसने सबसे पहले बताया नॉट ऑन एलिमेंट, देन यहाँ पे आया ऑन एलिमेंट, फिर से जैसे बाहर चला गया इसने फिर से बता दिया नॉट ऑन एलिमेंट, और फिर से आया, फिर से यहाँ पे एलिमेंट का ऑप्शन आ गया कि ऑन द एलिमेंट। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग ये चेक कर सकते हो कि कोई आपका HTML का पर्टिकुलर एलिमेंट आपके व्यू पोर्ट के अंदर है या नहीं है। नाउ अब बात करते हैं इसकी यूज केसेस की। मान लो आप लोग क्या चाहते हो कि जैसे ही कोई थोड़ा स्क्रॉल डाउन करे और थर्ड वाली डिव के ऊपर आता है, तो आप यहाँ पे कोई ना कोई पॉपअप दिखा दो, जैसे कि साइन अप का, लॉगिन वगैरह का, कि अगर आपको ये वाली चीज़ एक्सेस करनी है, बिकॉज जब यूजर नीचे आता है दैट मीन्स वो कंटेंट के अंदर इंटरेस्टेड है, तो आप यहाँ पे पॉपअप दिखा सकते हो। अब सेकंड चीज़ यहाँ पे ये है कि लेट से आपके पास सेम पेज के ऊपर कोई API कॉल भी हो रही है, बट यूज़र, कुछ लोग उसमें जो API कॉल का डाटा है, कुछ लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है वो नीचे पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे ही नहीं, तो जो डाटा हम लोग फेच कर रहे हैं उसकी भी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, और जैसे स्क्रॉल डाउन करा API की कॉल कर दो और यहाँ पे डाटा को डिस्प्ले करवा दो। राइट, सो इस तरीके से हमारी इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर API कॉल काम करती है। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर व्यू पोर्ट क्या होता है ये चीज़ पूछी जा सकती है। कैसे आप लोग एक डिव को डिटेक्ट करोगे वो व्यू पोर्ट के अंदर है कि नहीं है, वो आप लोग यहाँ पे बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। हाय एवरीवन, आज भी मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप लोग खुद को कंपटीशन से ऊपर उठा के जॉब रेडी बना लेते हो तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोगों ने एक जॉब रेडी प्रोग्राम भी बनाया है। इसके अंदर हम लोग ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, कोडिंग के साथ साथ जनरेटिव AI और कोड के साथ AI टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और आज के दिन में यही इंडस्ट्री की रियल डिमांड भी है।
और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं, या तो वो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं, या फिर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ हम लोग रिज्यूमे रिव्यू भी करवाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे, और Naukri.com, लिंक्डइन, इनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी बनवाए जाएंगे ताकि आपके पास और भी इंटरव्यू कॉल्स आ पाएँ। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे और सिस्टम डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। और स्टिल अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती तो यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हो, और जो फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, और पिन कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।